नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फिल स्टडी पर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं आपको यूपी पीसीएल TG2 का जो ट्रांसफार्मर चैप्टर है उससे क्वेश्चन करवा रहा हूं और ये 50 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये पहला पार्ट है ट्रांसफार्मर पर, क्योंकि ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन यूपी पीसीएल TG2 में बहुत आते हैं। ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं और इस वीडियो में मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगला वीडियो जो है पार्ट 2, उसमें भी 50 क्वेश्चन कराएंगे तो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों क्वेश्चन है परिणामित्र या ट्रांसफार्मर को रूपांतरित करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है किसको रूपांतरित करता है? आवृत्ति को, वोल्टेज को, धारा को, या आवृत्ति धारा और वोल्टेज दोनों को? दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है ये धारा और वोल्टेज दोनों को करता है, आवृत्ति को नहीं करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, धारा और वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग ऊष्मा उत्पन्न करता है? फ्रेम करता है, क्रोड करता है, तेल करता है या कुंडलन करता है? तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो कुंडलन पार्ट होता है यानी कि ऑप्शन डी, ये जो है ऊष्मा प्रदान करता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन ट्रांसफार्मर पर आधारित हैं। ये पहला पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट इसके बाद आएगा। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है आपके यूपी पीसीएल जो एग्ज़ाम होगा TG2 का उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से ही आते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों। सामान्य ट्रांसफार्मर कार्य करता है, क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा पर करता है, दृश्य धारा पर करता है, प्रत्यावर्ती और दृश्य दोनों पर करता है, या कंपित दृश्य धारा पर करता है? दोस्तों जो सामान्य ट्रांसफार्मर होता है हमेशा प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक स्टेट अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। स्टेट अप ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है? शक्ति बढ़ाता है, प्रतिरोध बढ़ाता है, वोल्टेज बढ़ाता है, या आवृत्ति बढ़ाता है? दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है हमेशा वोल्टेज बढ़ाने का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर के क्रोडों को पटलित क्यों बनाया जाता है? भंवर धारा की क्षति के न्यूनीकरण के लिए, लागत कम करने के लिए, इसकी संरचना के सरलीकरण के लिए, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं उसको हमेशा पटलित बनाया जाता है क्योंकि भंवर धारा की क्षति न्यूनीकरण के लिए होता है इसका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी संचालित ट्रांसफार्मर का खुला परिपथ परीक्षण निर्धारण करता है, क्या करता है? हिस्टेरिसिस हानियाँ करता है, कॉपर हानियाँ करता है, क्रोड हानियाँ का करता है, या भंवर धारा का निर्धारण करता है? दोस्तों जो निर्धारण करता है ये हमेशा क्रोड हानियों का निर्धारण करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए? एक आदर्श ट्रांसफार्मर में कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता है, बिल्कुल सही है। क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, बिल्कुल सही। क्रोड में अनंत चुंबकशीलता होती है, बिल्कुल सही। दोस्तों आदर्श ट्रांसफार्मर में तीनों चीज़ होनी चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक ट्रांसफार्मर के EMF समीकरण में शामिल फ्लक्स का मान क्या होता है? दोस्तों फ्लक्स का मान पूछा है, ये फ्लक्स का मान हमेशा अधिकतम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ट्रांसफार्मर निर्भार पर है, इसका तात्पर्य क्या है? दोस्तों निर्भार पर है इसका तात्पर्य पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया है यहाँ पर ट्रांसफार्मर का कोई भार नहीं है। ऑप्शन बी दिया है ट्रांसफार्मर में कोई हानियाँ नहीं। ऑप्शन सी दिया है प्राथमिक तरफ पर कोई भार नहीं, या ऑप्शन डी द्वितीयक तरफ पर कोई भार नहीं। तो दोस्तों जब ये पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर निर्भार है तो इसका आंसर यही होगा, द्वितीयक तरफ पर कोई भार नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज़, गुंजन की जो आवाज़ होती है ये किसके कारण होती है? भार बदलने के कारण, ट्रांसफार्मर में तेल के कारण, चुंबकीय इंस्ट्रक्शन के कारण, या यांत्रिक कंपन के कारण? दोस्तों जो गुंजन की आवाज़ होती है वो चुंबकत्व इंस्ट्रक्शंस होती है, इंस्ट्रक्शंस होती है। अजीब वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैद्युत शक्ति का स्थानांतरण प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा होता है, कुचालक माध्यम के द्वारा होता है, या चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा होता है? दोस्तों वैद्युत शक्ति का स्थानांतरण हमेशा चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है? दोस्तों मूल अवयव की बात करी जाती है तो क्रोड है, प्राथमिक कुंडलन है, द्वितीय कुंडलन है, परस्पर अभिवाह नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर पर न्यून भार परीक्षण करने का उद्देश्य क्या होता है? न्यून भार परीक्षण करने का उद्देश्य क्या है? केवल चुंबकन धारा ज्ञात करने के लिए, कोर हानियाँ ज्ञात करने के लिए, दक्षता ज्ञात करने के लिए, या चुंबकन धारा एवं शून्य भार हानियाँ ज्ञात करने के लिए? तो दोस्तों शून्य भार परीक्षण का उद्देश्य चुंबकन धारा और शून्य भार हानियाँ ज्ञात करनी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लौह हानियाँ
कोई लौह हानि न होने से तात्पर्य है केवल शैथिल्य से, केवल ताम्र से, केवल शैथिल्य और भंवर धारा दोनों से, या भंवर धारा और ताम्र से। तो दोस्तों लौह हानियाँ सिर्फ शैथिल्य और भंवर धारा हानि से तात्पर्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है वितरण ट्रांसफार्मर जो पावर हाउस से निकलते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर का निर्धारण होता है 50 पे, 100 पे, 150 पे, 200 पे। तो दोस्तों वितरण ट्रांसफार्मर का निर्धारण हमेशा 200 kVA पर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। स्टेबलाइजर में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? दोस्तों स्टेबलाइजर में हमेशा ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अकुंडली प्रतिरोध का तात्पर्य क्या है? दोस्तों अकुंडली प्रतिरोध का तात्पर्य प्रथम ऑप्शन दिया है प्राथमिक कुंडल के पास स्थित प्रतिरोध, द्वितीय कुंडल के पास अनंत प्रतिरोध, बिना ओमी शक्ति हानियाँ। तो दोस्तों अकुंडली प्रतिरोध का तात्पर्य है बिना ओमी शक्ति हानियाँ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का आउटपुट इसके इनपुट की तुलना में क्या होता है? जो इसका पूछा है कि ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है वो इसके इनपुट की तुलना में क्या होता है? उच्च विभव उच्च धारा, उच्च विभव निम्न धारा, या निम्न विभव उच्च धारा। दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, निम्न विभव उच्च धारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? शीतलन के आधार पर दिए गए विकल्पों में कौन सा परिणामित्र का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों प्राकृतिक शीतलन, जल शीतलन, वायु शीतलन, अमोनिया शीतलन। दोस्तों अमोनिया शीतलन जो है ये ट्रांसफार्मर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से तरल का प्रयोग अधिकतम विद्युत रोधन और ट्रांसफार्मर शीतलन का क्या कहता है? यानी कि जो तेल डाला जाता है, तरल पदार्थ होता है, वो विद्युत रोधन और ट्रांसफार्मर शीतलन के लिए क्या आता है? कौन सा तेल होता है? खनिज तेल, जल, भारी जल, मरकरी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खनिज तेल। खनिज तेल में ट्रांसफार्मर में शीतलन आ जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भाग ट्रांसफार्मर में उपयुक्त नहीं होता है? दिग परिवर्तक भाग, स्वस्थ भाग, संरक्षक पात्र, या बुक होल्ड रिले। तो दोस्तों इनमें से जो ट्रांसफार्मर का उपयुक्त भाग नहीं है वो दिग परिवर्तक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इनमें से कौन सा अंग ट्रांसफार्मर का नहीं है, ये पूछा है। तो दोस्तों संचापात ये तो है, बुलहोल्ड रिले ये भी है, उत्तेजक भी है। तो दोस्तों है क्या नहीं? तो ऑप्शन में देखेंगे जो उत्तेजक होता है, उत्तेजक इसका भाग नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। शक्ति ट्रांसफार्मर की रूपरेखा बनाते समय उसकी अधिकतम दक्षता लगभग कितने भार पर निर्धारण किया जाता है? निर्भार पर होता है, पूर्ण भार पर होता है, पूर्ण भार के 25% पर, या पूर्ण भार के 50%? तो दोस्तों सही आंसर है पूर्ण भार पे होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता संचालन के लिए लौह हानियाँ किसके बराबर होती हैं? दोस्तों लौह हानियाँ हमेशा ताम्र हानि के बराबर होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? ट्रांसफार्मर का निर्धारण सामान्यतः किया गया है। ट्रांसफार्मर का निर्धारण सामान्यतः किया गया है KW, सही आंसर KVA। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एक ट्रांसफार्मर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों ट्रांसफार्मर हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मशीन जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण प्रेरण एवं चालन दोनों से होता है, दोनों तरफ से होता है या दोनों से होता है? तो दो कुंडली ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, त्रिफेजी प्रेरण मोटर, या एक फेजी प्रेरण मोटर? दोस्तों ये जो हस्तांतरण होता है ये हमेशा दो प्रकार से होता है। जी हाँ दोस्तों, ये दो प्रकार से होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर, त्रिफेजी ट्रांसफार्मर, फेजी ट्रांसफार्मर, या कुंडली ट्रांसफार्मर। तो उसका सही आंसर है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर आयल में होना चाहिए उच्च फ्लैश बिंदु। दोस्तों ट्रांसफार्मर आयल में उच्च फ्लैश बिंदु होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक तारा यानी कि स्टार अवृद्ध ट्रांसफार्मर में क्या होता है? लाइन वोल्टता फेज वोल्टता के बराबर होती है, लाइन वोल्टता √3 फेज वोल्टता के बराबर होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे लाइन वोल्टता √3 फेज वोल्टता के बराबर होती है। फेज वोल्टता, जी हाँ दोस्तों, फेज वोल्टता के बराबर होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। वितरण ट्रांसफार्मर में कितनी करोड़ हानि होती है? तो दोस्तों वितरण ट्रांसफार्मर में
हमेशा पूर्ण भार पर ताम हानि होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर में ताम हानि का मान पूर्ण भार एवं एकक शक्ति गुणांक पर 800 वोल्ट है। यदि पूर्ण भार व शक्ति गुणांक 0.8 लेंगे हैं तो ताम हानि क्या होगी? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसको हल करके आप लोग देखिए। एक सीटी लाइन के साथ जो जिसमें जुड़ा होता है, श्रृंखला में जुड़ा होता है, पार में जुड़ा होता है, ए और बी दोनों में होता है, या जुड़े नहीं होते। दोस्तों सीटी लाइन हमेशा जो है श्रृंखला में होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियां परस्पर होती हैं, चालकीय रूप से समृद्ध, प्रेरणीय रूप से समृद्ध, किसी प्रकार के संबंध नहीं, या वैद्युत स्थितिक रूप से समृद्ध। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियां कैसी होती हैं? प्रेरणीय रूप से समृद्ध होती है। ऑप्शन ए बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर रूपांतरण करता है विद्युत और धारा को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर की दक्षता किस शक्ति गुणांक पर अधिकतम होती है? दोस्तों अधिकतम पूछा है यहाँ पे, किस पे अधिकतम होती है? तो ऑप्शन में दिया है 8.8 अग्रगामी, बी इकाई से दिया है 8.8 पश्चगामी, या ऑप्शन डी दिया 0.5 अग्रगामी या पश्चगामी। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है हमेशा इकाई पर निर्भर होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की क्रोड को पत्तियों द्वारा बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है उसको पत्तियों द्वारा बनाया जाता है। भौरदाना हानियों को कम करने के लिए, विनिर्माण को आसान बनाने के लिए, कोई विशेष लाभ के लिए नहीं है, परागम्यता बढ़ाने के लिए। दोस्तों परागम्यता में क्रोड पत्तियों को भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है जब ताम्र हानि और लौह हानि बराबर होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है धारा ट्रांसफार्मर में क्या होता है? द्वितीय कुंडली बंद होनी चाहिए, द्वितीय कुंडली खुली होनी चाहिए, प्राथमिक कुंडली बंद होनी चाहिए, या प्राथमिक कुंडली खुली होनी चाहिए? तो दोस्तों धारा ट्रांसफार्मर में हमेशा द्वितीय कुंडली खुली होनी चाहिए। दोस्तों द्वितीय कुंडली बंद होनी चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के किस भाग में एक छोटे से बर्तन में खुलासा सुखाने वाला पदार्थ होता है? संरक्षक, बीदर, टैंक या वाइंडिंग? दोस्तों इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट वोल्टेज नियंत्रक ऋणात्मक होता है? प्रयोग भार के लिए, संधारित्र के लिए, प्रतिरोध भार के लिए, कोई नहीं। तो दोस्तों किसी ट्रांसफार्मर में संधारित्र भार के लिए वोल्टेज नियंत्रण ऋणात्मक होता है। किसी ट्रांसफार्मर में न्यूनतम वोल्टेज विनिमय होता है, भार का शक्ति गुणांक का अग्रगामी होता है, पश्चगामी होते हुए इकाई यूनिट होता है, या 0.8 होता है? दोस्तों ट्रांसफार्मर का न्यूनतम वोल्टेज विनिमय होता है, ऑप्शन ए अग्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में निर्गत तथा निवेश का अनुपात पूर्ण दिवसता है? KW की नियत क्षण से, KVA किसी नियत क्षण पर, KVARH किसी नियत क्षण पर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि KWH 24 घंटे के दौरान। एक स्टार ट्रांसफार्मर में एक धारा ट्रांसफार्मर द्वारा सुरक्षित किया जाता है। एक स्टार ट्रांसफार्मर एक धारा ट्रांसफार्मर द्वारा सुरक्षित किया जाता है। स्टार संयोजन, डेल्टा संयोजन, स्टार डेल्टा संयोजन, या डेल्टा संयोजन? तो दोस्तों सही आंसर है डेल्टा संयोजन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराराइट क्रोड इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? निम्न प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोध होता है,
उच्च परागम्यता होता है, निम्न परागम्यता होता है। तो इसका सही आंसर है उच्च प्रतिरोधक होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की डिजाइन में उच्च फ्लक्स घनत्व के इस्तेमाल से प्रति kVA बढ़ता है, प्रति kVA बार बढ़ता है। ट्रांसफार्मर के भार के साथ कोई संबंध नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की डिजाइन में उच्च फ्लक्स घनत्व के दौरान इस्तेमाल के दौरान क्या बढ़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रति kVA भार घटता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कोर फ्लक्स मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? कोर फ्लक्स मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? आपूर्ति वोल्टेज, आवृत्ति और भार, आपूर्ति वोल्टेज तथा भार, आपूर्ति वोल्टेज और सुरक्षित। दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन डी, आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। IR या ओमी हास को किस नाम से जाना जाता है? ताम्र हानि, लौह हानि, भंवरधारा हानि या शैथिल्य हानि। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ताम्र हानि। तो दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन थे जो ट्रांसफार्मर पर आधारित थे, और ट्रांसफार्मर आपके परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और हमारे वीडियो पर बने रहिए, जिससे मैं आपको कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे।